हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य सिंह एंड यू आर वाचिंग आइंस्टाइन सन। और आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 11 डेटेड 37/2021। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दबाव। तो प्रेशर के बारे में इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे। टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड। अपने हाथ में एक बॉल पेन लीजिए। नाउ प्रेस ए टिप्ड एंड विद योर हैंड्स। अब जो उसकी एंड की जो टिप्ड होती है उसे अपने हैंड से प्रेस करिए, जैसे आपको इस पिक्चर में गिवन है। डज इट हर्ट? क्या आपको दर्द महसूस हुआ? नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नाउ। अब जहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आपने फोर्स लगाई थी अपने थंब से, अब वहीं पे इस वाली टिप पे फोर्स लगाई। जितनी फोर्स आपने यहाँ लगाई थी उतनी फोर्स आपको यहाँ लगानी है। डज इट हर्ट? क्या आपको दर्द महसूस हुआ? व्हाट डू यू थिंक वाई दिस हैपन्स? आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाई थी तो हमें कुछ ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता, नॉर्मल सा ही हुआ था। बट जब हमने वहीं सेम अमाउंट की फोर्स हमने यहाँ पे लगाई तो हमें ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। उसका कारण हम इस वर्कशीट में जानेंगे नीचे। तो चलिए पढ़ते हैं। यू नो दैट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंजेस माइट अकर्स। आप जानते हैं कि जब हम किसी एप्लीकेशन पे फोर्स लगाते हैं, किसी भी चीज़ एप्लीकेशन पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। लाइक चेंज इन शेप, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, मोशन चेंज हो सकता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर। जैसे देखो एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक शीट ली, पेपर लिया मैंने उसे, और उसे फोर्स लगा के मैंने दो हिस्सों में उसे फाड़ दिया, मतलब अलग कर दिया। तो उसका साइज में डिफरेंस आएगा। पहले बड़ा साइज था, अब दो हिस्सों में बढ़ गया तो छोटे छोटे साइज हो गए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। जब फोर्स लगाई जाती है परपेंडिकुलर सरफेस पे, देखो एग्जांपल से समझते हैं इसे। ये एक सरफेस है, ओके, इसे एक सरफेस कर लो और हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ओके, एकदम सीधी 90 डिग्री के एंगल पे जो फोर्स लग रही है उसे क्या कहते हैं हम? इट इज़ कॉल्ड एज थ्रस्ट। ओके, ध्यान से एक बार और देख लो। जब ये कोई सरफेस है, ओके, यहाँ पे एक सरफेस है और हमने यहाँ से फोर्स लगाई, सीधी फोर्स, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी नहीं, सीधी डायरेक्ट सीधी जा रही है, ऐसी नहीं, टेढ़ी वेढ़ी नहीं जानी चाहिए। सीधी फोर्स जब हम लगाते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, उसको कहते हैं थ्रस्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है थ्रस्ट का, वो भी डिपेंड करता है एरिया पे, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर मैंने लिया यहाँ पे एक गाजर, एक कैरेट ली, कैरेट, उस पर हमने फोर्स लगाई, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, ओके, थ्रस्ट लगाया, थ्रस्ट। अब हमें नहीं पता कि कितनी फोर्स पे गाजर कट जाएगी, हमें ये मालूम नहीं है। उस क्वांटिटी को पता करने के लिए कि कितने फोर्स पे वो कट जाएगी, उस क्वांटिटी को पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेशर का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है, दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। ओके, सो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट। तो प्रेशर को, जो हम प्रेशर है उसे हम किससे डिफाइन करते हैं? थ्रस्ट की पर यूनिट से। देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको थ्रस्ट गिवन है, मतलब कि फोर्स गिवन है और एरिया गिवन है, और आपको निकालना है प्रेशर, तो आप इस फॉर्मूले से यूज़ करके निकाल सकते हैं। प्रेशर लिख देंगे इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। जो हमने फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसकी यहाँ पे एक ऐसा यूनिट गिवन है, इट्स ऐसा यूनिट इज पास्कल। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, वो क्या होती है? पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस आपको इतना याद रखना है, इट्स ऐसा यूनिट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे वाले सेक्शंस में इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, इसकी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे वाले सेक्शंस में। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। अब इसमें बता रहे हैं हम प्रेशर को इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको जो एरिया है हम बढ़ाएं घटाएं, तो हम जो प्रेशर है वो भी बढ़ा घटा सकते हैं। कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब आपको यहाँ दे रखा है, हम इंक्रीज करेंगे, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जब हम एरिया को घटा दें, डिक्रीज कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं। अ नाइफ कट ईजिली थ्रू वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। जो एक नाइफ है वो मतलब कि जो वेजिटेबल्स को ईजिली काटता है उसकी शार्प साइड से। कैसे काट रहा है देखो, जो फोर्स का जो प्रेशर जो हम डाल रहे हैं उसका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, ओके, छोटा, इसकी वजह से हम जो प्रेशर पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। सेकंड देखो, द नेल इज हार्म्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड।
जब नेल जो कील होती है, कील को अगर हम दीवार में गाड़ेंगे तो जो उसकी पॉइंटेड साइड होती है, ये जो पॉइंटेड साइड होती है इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एरिया है नहीं, एरिया ज़्यादा है नहीं। जब एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। अ स्विंग नीडल स्वीज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। एक स्विंग जो कपड़े होती है उसे सिल देती है उसकी पॉइंटेड साइड से, जल्दी से घुस जाती है ना। यूजेस ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अभी आपको कुछ यूजेस दे रखे हैं, अगर हम प्रेशर को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। इन बैग्स स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर। जो बैग्स की जो वाइड होती है, जो स्ट्रैप होती है, ये पट्टी सी होती है, ये बड़ी होती है। अगर देखो लेट इमेजिन करो, अगर ये पट्टी पतली पतली होगी तो अगर आप अपने बैग पे, आप अपने कंधे पे ये बैग को कैरी करोगे तो आपके जो कंधे हैं ना वो छिल जाएंगे एकदम ज़्यादा प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर कम करने के लिए एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो इसकी जो स्ट्रैप है वो मोटी कर दी, इससे प्रेशर आप पे पड़ रहा है बट कम पड़ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। टायर्स ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। जो टायर्स होते हैं व्हीकल के काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, अगर पतले होंगे तो गड़ जाएंगे, दीवार जो मतलब कि रोड होता है उसमें गड़ते चले जाएंगे, जिससे प्रेशर कम पड़े, इसलिए इसे बड़ा मतलब कि मोटा ब्रॉड चौड़ा बनाया जाता है। पिलर्स ऑफ फ्लाईओवर हैव वाइडर बेस। जो पिलर्स होते हैं फ्लाईओवर के वो बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। अगर छोटे होंगे तो फ्लाईओवर तो गिर जाएगा, बड़े होते हैं जिससे फ्लाईओवर टिका रहा है अच्छे से, एकदम जो उसका प्रेशर पड़ रहा है वो उसे झेल जाए। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये रही हमारी आंसर शीट, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन प्रेशर। अब आपको बताना है कि प्रेशर इसमें होता क्या है, ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड्स, और ये किन कारणों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं थ्रस्ट और फोर्स। जो थ्रस्ट हमारी जो फोर्स थी 90 डिग्री के एंगल पे जो फोर्स पड़ती है परपेंडिकुलरली, उसे कहते हैं थ्रस्ट। और जो फोर्स पड़ रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे जितनी फोर्स पड़ रही है उसे हम डिफाइन करते हैं प्रेशर। देखो कैसे, जैसे ये सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ से कोई पेन से प्रेशर डाल रहे हैं, तो पर्टिकुलर एरिया है उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, जो एकदम फोर्स लग रही है, उसे डिफाइन करते हैं हम प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर करते हैं। आगे देखते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल, और इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है 1 न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। ओके। द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स आर सरफेस एरिया एंड अप्लाइड फोर्स। अब जो फैक्टर्स हैं जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है वो क्या क्या है? सरफेस एरिया। अब आपका डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना होगा। एरिया ज़्यादा है, अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसे काटने के लिए। अगर छोटा सा एरिया है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से कट जाएगा। और इसमें दे रखा है सेकंड अप्लाइड फोर्स, और हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जल्दी से कट जाएगा, और यहीं हम स्लो फोर्स लगाएंगे तो इसे कटने में टाइम लग जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे रीजंस देना है, मतलब कि कारण बताना है, ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का कारण बताना है। तो पहला हमारा है द टायर्स ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स की, गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? हैवी ट्रक हैव ब्रॉड टायर्स बिकॉज ब्रॉड टायर्स हैव लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? वो लार्ज एरिया कॉन्टैक्ट में आए, मतलब कि जो एरिया उनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जो टायर चल रहा है उसके ऊपर सरफेस के, तो उस पर लार्ज एरिया कॉन्टैक्ट में आए, जिससे जो प्रेशर है ग्राउंड पे वो कम पड़े। अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो गड़ते गड़ते टायर चले जाएंगे, जिससे प्रेशर कम पड़ेगा तो ईजिली टायर मतलब गाड़ी भी आगे मूव कर पाएगी और रोड पे भी इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फ्रूट्स को काटना ब्लंट नाइफ से, ऐसे चाकू से जिसमें धार नहीं होती है। अब देखो ऐसा क्यों होता है। सरफेस ऑफ द फ्रूट इज़ लार्ज एंड अ ब्लंट नाइफ अकर्स मोर सरफेस एरिया देन अ शार्प नाइफ। अब इसमें गिवन है आपको जो सरफेस होता है फ्रूट का वो काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा होता है, एंड अ ब्लंट नाइफ अकर्स मोर सरफेस एरिया। अब ये बोल रहा है कि शार्प नाइफ काफ़ी पतला होता है, उसका जो एरिया होता है काफ़ी छोटा होता है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं, देखो जैसे समझ लो ये ब्लंट नाइफ है और ये शार्प नाइफ है। यहाँ पे जो उसका एरिया है वो काफ़ी मोटा होगा, इस लेयर में होगा, इस वे में इतना मोटा होगा इस साइड का जो एरिया जिससे कटने वाला है फ्रूट, और इसका काफ़ी पतला होगा जिससे ईजिली फ्रूट कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ब्लंट नाइफ से फ्रूट काटना और शार्प नाइफ से ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट
बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि देखो, ये समझ लो, आप इमेजिन करो ये आप हो और आप ऐसी क्ले के मतलब कि ऐसी मिट्टी के ऊपर खड़े हो तो थोड़ा धंस जाती है, ओके। तो आप उस मिट्टी के ऊपर खड़े हुए तो आप इतने धंस गए, इतने पैर आपके अंदर चले गए। बट अगर वहीं उसी मिट्टी पे अगर आप लेट जाओगे तो आप इतना नहीं ढसोगे, इससे बल्कि कम ही ढसोगे, इतना नहीं ढसोगे। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों? यहाँ पे हम ज़्यादा ढस रहे थे, मतलब कि ज़्यादा हमारे पैर अंदर घुस गए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में क्यों नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। When standing on sand, we apply more pressure as the area we are standing on is small। अब ये कह रहा है जब हम खड़े होते हैं, देखो यहाँ पे जब हम खड़े थे तो एरिया काफ़ी क्या था, कम था, स्मॉल था। तो इसलिए प्रेशर क्या पड़ रहा था, हमारा पूरी होल बॉडी का प्रेशर इन पैरों पे पड़ रहा था। जब हम लेट गए तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर माउथ का यहाँ पे पड़ने लगा, हैंड का यहाँ पे, पेट का यहाँ पे, लेग्स का यहाँ पे, तो प्रेशर बढ़ गया यहाँ पे। बट यहाँ पे सारा प्रेशर था वो लेग्स पे आ रहा था। When we lies on sand, our whole body occupies as much greater area than our feet. So in this case, the pressure is applied less। तो यही कह रहा है, जब हम खड़े थे तो पूरी बॉडी का हमारा प्रेशर किस पे पड़ रहा था, इस पे पड़ रहा था, सॉइल पे, तो इसलिए हमारे पैर ढस गए अंदर। बट वहीं अगर हम लेट गए तो प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, एरिया बढ़ गया। तो इस हमारे हमने पढ़ा था, जब हमारा एरिया इंक्रीज होगा तो हमारा प्रेशर है जो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रेशर कम पड़ा इस पर, इसलिए इसके कारण हम यहाँ पे ज़्यादा पैर धस रहे थे, हमारे यहाँ पे नहीं धसेंगे। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, कमेंट, शेयर कराना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।